गया था। तो क्या हुआ था, वो अपने आप को भेड़िया ही समझने लगा था। लेकिन जब उसको अपने वास्तविक स्थिति का पता चला कि मैं भेड़िया नहीं, मैं शेर हूं, तो वो अपने आप को पहचान पाया। आज हमारी स्थिति वैसे ही है। गुरुदेव हमको हमारे हाथों में सब कुछ दे तो दिए हैं, हमको बता तो दिए हैं कि आप में अपार शक्ति है, आपको आने वाले समय में संभालना है, हर व्यवस्था को संभालना है। लेकिन फिर भी हम अंदर से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। और यही पहचान कराने के लिए ये जो कार्य योजना बनाई जा रही है जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे, तो ये इसके आपको याद दिलाने के लिए कि आप क्या कर सकती हैं और महाकाल ने आपको कौन से दायित्व दे चुके हैं, तो आप उसको कैसे निभाएंगी, कितना निभा पाएंगी और आपने अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर पाएंगी। इस हेतु ये सब कार्य योजना, पहली बार ऐसा हुआ है कि नारी से संबंधित पूरी कार्य योजना बनी हुई है। नारी जागरण से संबंधित हम सुनते तो हमेशा आए हैं कि नारी जागरण, पर नारी जागरण है क्या, इसे अच्छे से समझने के लिए, बताने के लिए ये जो कार्य योजना बनी हुई है। नारी जागरण का मतलब ये है कि हम सारे दायित्व तो निभाएंगे, लेकिन अपनी प्रतिभा का, अपने समय का, अपने श्रम का हम नियोजन, हम अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए भी हमारे कुछ दायित्व हैं। तो उसमें हम किस प्रकार आगे आए और कैसा हम करके दिखाए, इसलिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। अब हम देखते हैं कि आयोजन तो होता ही रहता है, और हर प्रकार के आयोजन में आप भाग लेते रहती हैं। तो आयोजन का स्वरूप इसमें भी कुछ अलग तो नहीं है, पैसा ही है, लेकिन आपको इसमें संगठित होकर और अच्छे से प्रयास करना है, क्योंकि ये आपके लिए है और आपके द्वारा आपके लिए किया जा रहा है और बहनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसमें आपको विशेष रूप से भागीदारी निभानी है। भाइयों की सहयोग तो रहेगा ही, लेकिन आपकी विशेष भागीदारी रहेगी। तो जैसे कि सब कार्यक्रम में होता है कि जब कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम होता है। तो उसके लिए आप लोग आपस में संगठित होकर प्रचार प्रसार किस प्रकार करना है, लोगों को उसकी सूचना बना लीजिए, जिसे संपर्क करना है उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए और उनसे बात करिए, उनको निमंत्रण दीजिए, सारी बातों को उनको समझाइए, बताइए। सभी लोगों के मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनसे संपर्क कर सकें। और ये लगातार होते रहना चाहिए, उनको अपनी योजना के बारे में लगातार बताते रहिए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज और क्या है, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनसे आप हमेशा संपर्क में रहें, बातचीत करते रहें, उनके अनुभव लेते रहें, उनसे कार्यक्रम के विषय में जानकारी लेते रहें। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात और आपको क्या करनी है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे प्रचार प्रसार के लिए कई माध्यमों का उपयोग कर सकती हैं, कि आप वीडियो बना के डाल सकती हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए, पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। आपको मीडिया का उपयोग अगर करना चाहें तो उसको खोल कर कीजिए। और अगला, जो आपके यहाँ टोली आने वाली है, तो उन टोली की बहनों की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि उनके मुख्य सदस्य कौन है, उनके साथ कौन आ रहा है, कहाँ से है वो, और किस माध्यम से आपके जिले में पहुंच रही है वो। और पहुंचने के बाद वो कार्यक्रम स्थल में जब वो पहुंचेंगी, तो वहां से ले जाने के, जो कार्यक्रम जहां होना है वहां तक ले जाने की आपकी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए जो सक्षम है उनको ये कार्यभार दीजिए। तो ये हो गया आपका प्रचार प्रसार संबंधित बहुत कार्यक्रम। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जैसे महिला मंडल है, प्रज्ञा मंडल है, सबसे संपर्क कीजिए, भाइयों से सहयोग लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए और आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे की बुराइयों निकालने का समय नहीं है, अब उनकी अच्छाइयों को उभारने का समय है। तो आप ये सब देखिए कि कौन क्या कर सकता है और उनको सामने लाइए, फटाफट काम कराइए। तो ये पहला काम हुआ, आपका संपर्क करने का काम हुआ। दूसरी चीज है कि आपकी जो व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी है, तो व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी में क्या क्या आएगा आपका, तो जैसे व्यवस्था जब होता है, कार्यक्रम जब होना होता है, तो मंच की जिम्मेदारी, मंच कैसा होना चाहिए, जो कार्यक्रम कराने वाली टोली आएगी उसके लिए मंच की व्यवस्था, जो आप मुख्य अतिथि बुलाएंगे, वरिष्ठ जनों को बुलाएंगे, उनकी व्यवस्था, आपकी संख्या कितनी होगी, उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कितने भाई बहन उपस्थित होंगे, आपको अनुमान हो जाना चाहिए। और उसी हिसाब से आपका स्थान, आपके बैठने की व्यवस्था, कुर्सी टेबल दरी जो भी है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। और देव मंच की व्यवस्था, उसमें उनके स्वागत के लिए फूल अक्षत जो रखते हैं, दिया, वो सब
का व्यवस्था कौन करेगा, कैसे करेगा, जिम्मेदारी देते जाइए। सब जिम्मेदारी देने का काम होता है, जो फटाफट इसको देना है अपना बैठक करके जिम्मेदारी। और उस जिम्मेदारी जो दिया जाएगा तो मुख्य जो उसके रहेंगे आयोजक, वो उन पे नजर रखते रहेंगे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आयोजक है शक्तिपीठ के, उनसे संपर्क करके रखना है। ये आपकी होगी मंच संबंधी व्यवस्था। उसके बाद मंच संबंधी व्यवस्था में और क्या आएगा, माइक। माइक का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आपकी जो टोली आमंत्रण को आमंत्रित करने के लिए 2 बहनें ऐसी होनी चाहिए जो कार्यक्रम शुरू से लेके, कार्यक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको, और शुरू से लेके किनको किनको आमंत्रित करना है, उनके विषय में परिचय देना है। तो 1 या 2 बहन इस कार्यक्रम को करें, किनका स्वागत करना है, किस प्रकार करना है, ये शुरू से लास्ट तक जो मंच के समय में कौन कौन सी योजना है, वो सारे बातों को बीच बीच में बताते रहें। तो ये 1 या 2 बहन इस काम को करें, तो उसके लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, करना है आपको। बैनर की व्यवस्था होनी चाहिए। जब आपका कार्यक्रम होगा नारी जागरण संबंधी, तो उसी प्रकार के बैनर हो, सजावट उस प्रकार का अच्छा हो चारों तरफ का। और नारी, जैसे दीदी अभी बैठी हैं तो उनके पीछे देख रही हैं आप कितना अच्छा बैनर है, तो उस प्रकार की व्यवस्था अगर होता है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये हो गया आपका मंच संबंधी व्यवस्था के विषय में। और जो टोली आएगी आपके यहाँ, तो उनके रहने की व्यवस्था भी आपको करनी है। आवास व्यवस्था, तो आवास व्यवस्था के अंतर्गत क्या करना है आपको कि जहाँ पे उनको आपके जो कार्यक्रम कराने वाली टोली आएगी, उनको वहां से लेकर आवास स्थान तक पहुंचाने का, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहां तक ले जाने की, वहां तक दूरी कितना है। अगर ज्यादा दूर है तो कोई इस प्रकार के जिनके पास वाहन है, उनको वो सुविधा लाने पहुंचाने की सुविधा आप उनको देना है आपको, है ना। और जो टोलियां आएंगी उनके साथ कौन कौन सी बहनें रुकेंगी, रहेंगी, ये भी आपको व्यवस्था करना है। उनको जब वो रुकेंगी तो उनके जैसे दरी की व्यवस्था है, उनके ओढ़ने का पंखा है कि नहीं, ये सब सारी व्यवस्था आपको देखनी है। पानी की व्यवस्था, और जो शौचालय है उनकी सफाई, स्नानगार की सफाई, वहां पे साबुन वगैरह सब होना चाहिए। ये सब सारी व्यवस्था जो आप जानती हैं वो आपको करना है। इसके लिए जिम्मेदारी देना है आपको कि वो 1 या 2 बहन, 3 बहन, 4 बहन, जो भी आपको समझ में आए, इसकी जिम्मेदारी आप देते जाइए, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी मत हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये ध्यान देने योग्य चीजें हैं। तो ये हो गया आपका मंच संबंधी व्यवस्था, आवास संबंधी व्यवस्था। और अगला है हमारा भोजन संबंधी व्यवस्था। तो भोजन में आपको पता है कितने लोगों को हमारे होंगे, आने वाले हैं कितने लोग, तो उनकी किस हिसाब से भोजन बनाए, उनकी पूरी सामग्री किस प्रकार इकट्ठी करनी है, एक साथ देनी है। भोजन पकाने वाले भोजन सामग्री में जो जो लकड़ी, गैस सिलेंडर जो भी होता है, उस पहले ही उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। और भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन प्याज का बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए। भोजन जो टोली आएगी वो तो दोनों समय का भोजन होगा, उनका प्रज्ञा पेय होगा। और जो दूसरे दिन की होगी तो जो सुबह का योग प्राणायाम जो भी होना है, उसके बाद में उनका स्वल्पाहार की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर 2 समय का भोजन, और भोजन भी समय सारणी के अनुसार जो दिया जाएगा उसी अनुसार उनको तैयार मिल जाना चाहिए। तो पूरी इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये आप जानती भी है, और लेकिन इसको सशक्त करना है, कहीं पे गड़बड़ी ना हो, इस चीज का आप ध्यान देना है। तो इस प्रकार बहनें आप समझदार हैं, आप इस करते आई हैं। आगे मैं अमृता दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो मीडिया संबंधी, प्रचार संबंधी और वीडियो संबंधी जो जानकारी है वो अच्छे से आपको बताएं, ताकि उसको आप अच्छे समझकर और उसको अपने फॉलो कर पाए।